है ना, किताब से, यूट्यूब से, वीडियो से जो थ्योरी समझोगे सारे मिस्टेक होंगे, क्योंकि तुम्हारे मन के अनुसार गुरु कैसे समझाता है, तुम्हारे परिस्थिति के अनुसार। तुम इतना देर आया, हम अपने लेवल पे कुछ बोला क्या? मैं इंतज़ार किया कि तुम्हारे अंदर भूख बढ़े, तुम्हारे अंदर प्रश्न आए, तो वो प्रश्न को बनाना पड़ता है, तभी जाके ज्ञान देना पड़ता है। तुम्हारे अंदर अगर प्रश्न नहीं है तो उस ज्ञान का मूल्य कुछ नहीं है। और गुरु को ये समझना पड़ता है कि इसको किस लेवल पे लेके इस विषय को कहाँ से शुरू करूँ। ये तुम्हारे स्कूल कॉलेज का सिलेबस नहीं है कि हिस्ट्री में शुरू किया, ज्योग्राफी में ख़त्म करके लिटरेचर में निकाल दिया। ये तो ऑकल्ट विद्या है, वो गुरु टू शिष्य का विद्या है। तुम्हारे पात्रता को देखने के अनुसार ही ज्ञान तुम्हें उस लाइन पे लेना पड़ेगा। अपात्रे नदीयते ज्ञानम धनम जनम, अपात्र में देके कालिदास मरना पड़ा कालिदास को। तो तुम्हारे अंदर वो तत्व हो, वो ताकत हो, कैपेसिटी हो, तभी जाके इन सारे गहनतम विद्याओं को दिया जाता है, और ये सबके लिए नहीं होता है। तो तुम उतना डेडिकेशन, उतना त्याग, उतना तपस्या, उतना समय जब तक नहीं देते हो इस विद्या को, ठीक है थ्योरेटिकली समझ जाओगे, लेकिन समझ लेना लिखा एक है, समझोगे और एक है। जैसे गीता को ही ले लो, स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह, यही बात फिर आगे चल के उल्टा बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। अब एक तरफ बोल रहे हो कि स्वधर्म में मरणम श्रेय, और एक तरफ बोलते हो कि सभी धर्म छोड़ दो। तो इसके लिए सद्गुरु का आवश्यकता होता है इस विषय को समझने के लिए। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग गीता के ऊपर बहुत भाष्य लिख दिया है। हमारे भारत में 80-90 भाष्य मिलता है और ओरिजिनल 36 भाष्य पड़ा हुआ है। जो आया लिखते गया, सब बड़े बड़े पंडित बन गए। लेकिन गीता क्या बोल रहा है समझने के लिए, पतंजलि क्या बोल रहा है समझने के लिए, आपको पतंजलि के लेवल पे जाना पड़ेगा। आपको वो बनाना पड़ेगा कि आप पतंजलि के अंदर पॉन्डर अभरिट कर सको। नहीं तो यूट्यूब में बड़े भाषण अवेलेबल हैं, देख लो, समझ में आ रहा है। लेकिन तुम्हें एग्जैक्टली क्या है वो, इसीलिए इस विद्या में संख्या कम है, क्योंकि वो तुम्हारे मन मस्तिष्क, तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे चरित्र, नेतृत्व, पात्रता जब तक नहीं बनता, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं घुसेगा। और ये एक तो किताब में लिखा है सूत्र में, गुरु एक अनुभव किया है, अनुभव सापेक्ष ज्ञानम, और तुम्हें तुम्हारे आवश्यक अनुसार में तुम्हें देना। जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको बच्चा के लेवल में बेबी फीड करना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा उसको उस लेवल पे फीड देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और ये निर्धारण कौन करेगा? एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य कर सकता है। सबके द्वारा अगर हो जाता तो फिर धरती में सब हो जाए। थ्योरी मार देंगे, भाषण मार देंगे, किताब का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आसान है अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना, किताब को पढ़ के अर्थ बता देना बहुत सहज है। जितने सारे व्याख्याकार प्रवचक यही तो करते हैं। तुम सोचो, भारत में जितना प्रवचन होता है तो वर्ल्ड में कहीं नहीं होता होगा, लेकिन उस प्रवचन से परिणाम क्या हुआ है? मैं भी खुद प्रवचन सारे भारतवर्ष में एक चैनल 1000 वीडियो बना दिया, उसमें परिणाम क्या होगा? प्रवचन में अगर हो जाना होता तो हो गया होता।